गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हरियाणा जीके की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और हमने इस सीरीज़ के अंदर मिट्टी, जलवायु और नदियाँ तीनों टॉपिक की 3-4 क्लास के अंदर ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज हम इसका प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। हरियाणा में मिट्टी, हरियाणा की जलवायु और कौन कौन सी नदियाँ हरियाणा में से बहती हैं, वो सारी बातें हम आज इस वीडियो के अंदर करेंगे। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि चारों ऑप्शन में से असत्य कथन आपको छांटना है। कौन सा भाई? असत्य कथन। सबसे पहला है इंदौरी नदी 2 शाखाओं में बट जाती है। बिल्कुल सही है कि भी इंदौरी नदी जो है वो 2 शाखाओं में बट जाती है। कृष्णावती नदी रेवाड़ी और झज्जर के क्षेत्र को सिंचित करती हैं। ये बात भी सही है कि कृष्णावती जो नदी है वो रेवाड़ी को भी और झज्जर को भी दोनों के क्षेत्र को सिंचित करती हैं। तीसरा, दोहन नदी साहिबी नदी के साथ मिलकर फिर आगे बहती हैं। ये बात भी सही है। देखो तीनों ऑप्शन आपके सही हैं कि इंदौरी नदी 2 शाखाओं में बढ़ जाती हैं, कृष्णावती नदी रेवाड़ी और झज्जर के क्षेत्र को सिंचित करती हैं, और दोहन नदी साहिबी नदी के साथ मिलकर फिर आगे बहती हैं। लेकिन डी ऑप्शन में है कि भी टांगरी नदी सदा नदी और बेगवा नालों के साथ मिल जाती हैं। ये ऑप्शन आपका गलत है, असत्य है। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली 2 प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं। क्वेश्चन पूछा गया है भाई, हरियाणा राज्य के दक्षिण क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली इन चारों में से उन दोनों नदियों के नाम आपको बताने हैं जो दक्षिणी क्षेत्र में बहती हैं। तो वो है साहिबी, और साहिबी के साथ हैं इंदौरी नदी। साहिबी और इंदौरी नदी हरियाणा राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। साहिबी, इंदौरी। नेक्स्ट है भाई, जलोढ़ पंखों का निर्माण हुआ है कि जो जलोढ़ पंख बने हैं उनका निर्माण इन चारों में से किससे हुआ है। क्या बांगर क्षेत्र में हुआ है, गिरिपाद मैदान के दक्षिणी भाग में हुआ है, बालू युक्त मैदानों में हुआ है, या शिवालिक की श्रेणियों में हुआ है। तो अभी जलोढ़ पंखों का निर्माण बालू युक्त मैदानों में हुआ है। थर्ड इसका राइट आंसर होगा, जलोढ़ पंखों का निर्माण बालू युक्त मैदानों में हुआ है। नेक्स्ट है टांगरी किस नदी का प्रमुख सहायक नदी है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो टांगरी नदी है वो किसकी प्रमुख सहायक नदी है, ये आपसे पूछा गया है। तो भी टांगरी नदी मारकंडा की, टांगरी नदी यहाँ पर मारकंडा नदी की सहायक नदी है। फोर्थ इसका राइट आंसर होगा, टांगरी नदी मारकंडा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है भाई, सुमेलित करना है आपको कि भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ। देखो सामान्यतः जो भारी मृदा होती हैं उसमें सिल्ट की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, यानी कि सामान्यतः भारी जो मिट्टी होती हैं उसमें सिल्ट की मात्रा ज़्यादा होने से फोर्थ आपका इसके साथ मैचिंग करेगा कि भारी मृदा जो होगी वो सिल्ट युक्त होगी। बहुत भारी जो होगी, बहुत भारी चिकनी मिट्टी होगी, यानी कि बहुत भारी मिट्टी जो है वो चीका युक्त सिल्ट से घिरी होगी, चीका युक्त सिल्ट। और मध्यम मृदा जो है आपकी वो होगी सुप्रवाहित एवं उपजाऊ। मध्यम मृदा सुप्रवाहित के साथ साथ क्या होगी भाई, उपजाऊ भी होगी। और हल्की मृदा की बात करते हैं तो हल्की मृदा में सभी को पता है कि बालू रेत जो होता है, बालू रेत की प्रधानता ज़्यादा होती है। हल्की मिट्टी में बालू की प्रधानता होती है, मध्यम मृदा में सुप्रवाहित एवं उपजाऊ होती हैं। बहुत भारी जो होती है ज़्यादा वो चिकनी होती है, यानी कि चीका युक्त होती हैं, और जो सामान्यतः भारी होती हैं वो सिल्ट से युक्त होती है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कथन आपका गलत है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, तो गलत आपको यहाँ पर छांटना है। सबसे फर्स्ट है, हरियाणा में मृदा का अपरदन राज्य के दक्षिण पश्चिम राजस्थान से लगे भागों में ज़्यादा होता है, यानी हरियाणा में
जो मिट्टी का अपरदन होता है वो राज्य के दक्षिण पश्चिम राजस्थान से लगे इन भागों में ज़्यादा होता है। तो ये आपका सही है, गलत नहीं है कि हरियाणा में मिट्टी का अपरदन जो राजस्थान के साथ लगे वहाँ पर ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर मिट्टी हमारी हल्की है, बालू रेत वहाँ पर ज़्यादा है, तो वहाँ की मिट्टी हल्की मिट्टी में गिनी जाती है। दूसरा है राज्य का 2.32 लाख हेक्टेयर क्षेत्र अक्षारीय समस्या से ग्रसित है। ये भी आपका सही है कि हरियाणा राज्य का 2.32 लाख हेक्टेयर क्षेत्र क्षारीय समस्या से ग्रसित है। थर्ड है राज्य में उपमंडल स्तर पर भूमि और जल परीक्षण की 30 प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। ये भी सही है कि भी हरियाणा राज्य में उपमंडल स्तर पर भूमि और जल परीक्षण को 30 प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। ये भी आपका राइट है। नेक्स्ट है कि राज्य का दक्षिणी पश्चिमी भाग, राज्य के दक्षिणी पश्चिमी भाग की बात है, जल अपरदन से क्या है, प्रभावित है। तो ये आपका यहाँ पर गलत है कि राज्य का दक्षिण पश्चिमी भाग ज़्यादा जल अपरदन से प्रभावित है। नेक्स्ट है भी आपको सूची फर्स्ट को सेकंड से मैचिंग करना है। आपके पास इस साइड शिवालिक दिया हुआ है, गिरिपाद के मैदान दिए हुए हैं, जलोढ़ के मैदान दिए हुए हैं और बाढ़ के मैदान दिए हुए हैं। तो भी शिवालिक जो हैं सभी को पता है कि जो हरियाणा में शिवालिक है वो राज्य का उत्तर पूर्वी भाग है। हरियाणा का शिवालिक राज्य का उत्तर पूर्वी भाग है। गिरिपाद जो मैदान है वो यमुना के घग्गर नदी तक जाता है। गिरिपाद मैदान यमुना के घग्गर नदी तक जाता है। और फिर जलोढ़ मैदान की बात करते हैं तो जलोढ़ शिवालिक के गिरिपाद से अरावली तक, जलोढ़ मैदान शिवालिक के गिरिपाद से अरावली तक। और बाढ़ के मैदान की बात करते हैं तो हरियाणा का पूर्वी किनारा है। बाढ़ का मैदान हरियाणा का पूर्वी किनारा है, यानी शिवालिक राज्य का उत्तर पूर्वी भाग है। गिरिपाद मैदान की बात करते हैं तो गिरिपाद हमारा यमुना के घग्गर नदी तक है। जलोढ़ की बात करें शिवालिक के गिरिपाद से अरावली तक यह फैला हुआ है। और बाढ़ का मैदान हरियाणा का पूर्वी किनारा है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है ग्रीष्म काल में हरियाणा का औसत तापमान कितना रहता है। तो ग्रीष्म काल में हरियाणा का औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहता है। ग्रीष्म काल में हरियाणा का औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन पर विचार करना है कि कौन सा कथन तीनों में से सही है। पहला है भाई टांगरी नदी मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। दूसरा है टांगरी नदी मारकंडा की सहायक नदी है। और तीसरा है टांगरी नदी राजस्थान से प्रवेश नहीं करती है। देखो स्टूडेंट्स 3 कथन आपके पास दिए हुए हैं और पूछा हुआ है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो सही में टांगरी नदी मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है, ये राइट है भाई। टांगरी नदी मारकंडा की सहायक है, ये भी सही है। और टांगरी नदी राजस्थान से प्रवेश नहीं करती, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपके तीनों ही हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इनमें से कौन सी नदी मुलाना के समीप मारकंडा नदी में मिल जाती है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इन चारों में से उस नदी का नाम बताना है जो मुलाना के समीप मारकंडा नदी में मिल जाती है। तो मारकंडा नदी में मिलने वाली नदी का नाम है यहाँ पर टांगरी नदी। कौन सी भाई, टांगरी नदी इसका राइट आंसर होगा। इनमें से वो नदी जो मुलाना के समीप मारकंडा नदी में मिल जाती हैं उसका नाम टांगरी नदी है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी नदी बहरोड पहाड़ी से निकलती है। आपके पास साहिबी, मारकंडा, इंदौरी और घग्गर 4 नाम हैं। तो इनमें से कौन सी नदी बहरोड पहाड़ी से निकलती है। तो बहरोड पहाड़ी से निकलने वाली नदी का नाम है साहिबी नदी। बहरोड की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी का नाम क्या है, साहिबी नदी इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। जीरका के इन चारों क्षेत्रों में से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो जीरका के क्षेत्रों में जो आपके पास चारों ऑप्शन दिए गए हैं
उन चारों में से मोटी दोमट मिट्टी, जो मोटी दोमट मिट्टी है वो झिरका के क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन सी भाई? मोटी दोमट मिट्टी जो है वो झिरका के क्षेत्रों में पाई जाती है।